इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का जो है थर्ड से पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 जो है डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड्स एट क्लॉक 7:35। ये जून 13 का क्वेश्चन है। 7:35 में सोचो क्या होना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है 0 डिग्री सोचेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। ये एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 है, ये 90, सब 90 90 है। तो टोटल जो है 360 हो जाएगा। ये 9 हो गया। इधर जो है बना लेते हैं इनको 1 एंड 2। और 90 को हम जो है 30 30 में डिवाइड कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। 30, फिर 30, 30 30 30, 7 8। क्योंकि देखो क्या है कि क्वेश्चन का आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। ये अगर आप जो है इन टॉपिक्स को, हम केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसको स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक्स भी आपका इसी में कवर हो रहा है, और इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस कैसा भी आएगा तो आप कर लोगे। तो देखो, अगर हम 7 बजाएं तो 7 में हैंड का जो आर का जो हैंड है ये यहाँ पे होगा, और इधर ये 12 पे आपका मिनट वाला होगा, ठीक है। 7 बज गए। अब देखो, अगर मिनट वाला घूम कर, अगर मिनट वाला घूम कर पूरा, मिनट वाला घूम कर फिर से 12 पे पहुंचता है, तो ये जो हैंड का जो है, ये आपका हैंड है, आर का हैंड है, ये कहाँ पे जाता है? 8 पे जाता है। यानी कि अगर मिनट मिनट जो है पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा, तो आर का हैंड कितना रोटेट कर रहा है? ओनली 30 रोटेट कर रहा है। अगर यही मिनट 30 रोटेट कर रहा है डिग्री, अगर मिनट यहाँ से यहाँ आ रहा, तो ये आर कितना हो जाएगा? 2.5, है ना, 2.5। अगर ये 30 हो रहा है मिनट, तो ये देखो, अगर ये मिनट, हम दूसरे कलर से बना रहे हैं, मिनट अगर यहाँ से यहाँ आया तो 2.5 ये आगे बढ़ा। 7 का, 7 पे जो ये आपकी सुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ा। जब मान लो कि हम यहाँ से लेके 6 तक मिनट ले आए, तो उस दौरान ये वाली जो सुई थी ये बीचों बीच में आ जाएगी, और फिर 6 से जब 12 पे हम मिनट की सुई ले जाएंगे, तो फिर ये 8 पे चली जाएगी। अब ये एंगल कितना है? 7 और 8 के बीच में ये 30 डिग्री है। ये भी 30 डिग्री है। 7 और 6 के बीच में 30 डिग्री है। 8 और 9 में भी 30 डिग्री है। तभी तो टोटल मिला के 90 होगा ये। तभी तो टोटल मिला के 90 होगा। तो 8 और 7 के बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल है, और ये 7 से ये जो है, जो 7 पे पहले 7 7 बजा था, तो हैंड का आर जो यहाँ पे था पहले, वो जब ये मिनट जो है, मिनट वाला हैंड जो है घूम कर 6 पे आ रहा है, तो ये कितना आगे बढ़ा होगा? ये 15 आगे बढ़ा होगा, क्योंकि आधा आ गया ना, तो 30 का हाफ कर देंगे तो 15 आ गया। अब एक बार और आप आगे बढ़ाओगे, अगर मिनट मिनट 30 डिग्री और आगे बढ़ाओगे, तो आर कितना मूव कर जाएगा? 2.5। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा कि ये 15 प्लस 2.5 डिग्री, टोटल आपका 17.5, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। देखो, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर मिनट जो है 360 रोटेट कर रहा है, तो आर कितना रोटेट कर रहा है? 30। चलो, मिनट अगर 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो आर कितना रोटेट कर रहा है? इसका हाफ करो, 15, है ना। अगर मिनट 30 रोटेट कर रहा है तो 2.5, और 180 प्लस 30 ऐड कर दोगे, तो यहाँ से मिनट यहाँ से मूव किया था, ये घूमते 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 7 पे चला है। तो पहले तो ये 360 180 रोटेट किया, फिर ये 30 और रोटेट किया, तो यहाँ पे प्लस आप जो है 30 पे आर कितना रोटेट कर रहा है? 2.5, तो ये हो जाएगा 17.5। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए कि 840 पे एंगल कितना होगा। और हम ये मिनिमम एंगल की बात करेंगे, ये मैक्सिमम एंगल इधर वाला नहीं बात करेंगे, इनर साइड का एंगल की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। A stream of ants go from
point A to B and return to A along the same path. All the ants move at a constant speed. जितने भी आप मूवमेंट की बात देख रहे हो तो ज़्यादातर कांस्टेंट स्पीड सभी में है. एंड फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट 2 ants पास पर सेकेंड. 2 चींटियां 1 सेकेंड में पास हो रही हैं एक तरीके, एक वे में, वन वे, एक तरफ जब जा रहे हैं. इट टेक्स 1 minute फॉर एन ant टू गो फ्रॉम ए टू बी. ए से बी में जाने में 1 मिनट लग रहा है. हाउ मेनी रिटर्निंग ants विल ant मीट इन इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी. ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है. तो एंट अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 1 minute टोटल लग रहा. 1 minute टोटल लग रहा. 1 minute में हमारा 60 सेकेंड हो जाएगा. 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना. ए टू बी पहुंचने में 1 minute लग रहा है. ये इन्होंने इंफॉर्मेशन में बताया. ऑल द एंट्स मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट 2 ants पास पर सेकेंड वन वे. एक वे में, एक पॉइंट पे एक वे में अगर 2 चींटियां पास हो रही हैं 2 ants, तो दूसरे वे में कितना पास होंगे 2 ants. एक पॉइंट में 4 ants टोटल. तो एक चींटी अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो उसको 60 सेकेंड रख रहा. 1 सेकेंड में 4 ants, तो 60 सेकेंड में 60 into 4, that will be the 240. तो आंसर शुड बी थर्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. कह रहे हैं n इज अ नेचुरल नंबर इफ n 5 इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये भी जून 13 का क्वेश्चन है. पी स्टेटमेंट कह रहे हैं n इज ऑड, n क्यूब इज ऑड, n की पावर 4 इज इवन. इनमें से कौन सा सही होगा. तो देखें यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है, नेचुरल नंबर क्या होता है. तो देखो जो नंबर होते हैं, अगर हम नंबर की बात करें रियल नंबर, तो रियल नंबर जो होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में हम जो है जैसे 1/3, 2/3, है ना. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, दो अलग अलग इंटीजर से हम जो है रेशनल नंबर का मतलब दो इंटीजर को हम डिवाइड कर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं. ये रेशियो बताता है. एक होता है इंटीजर. इंटीजर जो है जैसे -2, -1, 0, 1, 2. तो इंटीजर जो है ये -1 माइनस में भी वैल्यू हो सकता है, 0 को भी इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव में भी वैल्यू होता है. एक टर्म आता है होल नंबर. होल नंबर में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 0 को भी इंक्लूड करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो फोर्थ. एक होता है नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर जो होगा उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है. तो नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं और हम पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, ये सभी नेचुरल नंबर है. रेशनल नंबर हम दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना. एक इररेशनल नंबर होता है जहाँ पे रेशियो नहीं होता है, यहाँ दो इंटीजर को डिवाइड नहीं करते. तो नेचुरल नंबर हमें लेना है तो n को हमें n इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम माइनस में भी नहीं लेंगे, n को हम किस में लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ कह रहे हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर इफ n 5 इज ऑड. तो सबसे पहले हम ऑर्डर को लेके चलते हैं. 3 के पावर 5 करें. अगर हम 3 के पावर 5 कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा, 3 के पावर 5 करेंगे तो ये हमें ऑड में मिलेगा. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है. तो हम n इज ऑड, अगर हम 3 जो है n की जगह पे 3 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 3, तो n हमारा ऑड है. और 3 के पावर अगर हम 3 कर रहे हैं तो ये हमारा ऑड आ रहा. लेकिन अगर हम 3 के पावर 4 कर रहे हैं तो क्या ये इवन आ रहा, नहीं, ये भी ऑड आएगा. ये आप सभी सॉल्व करके देखेंगे. ये 27 आ रहा है ना. और ये कितना आएगा,
81 आएगा, है ना, 81 आएगा। तो इस तरीके से अब अगर आप जो है एक 1 टाइम और 3 इसमें जो है आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है, ये सभी कैसे आ रहे हैं, ऑड आ रहा है। तो 3 के पावर 4 जो पावर में इवन हो या ऑड हो, अगर बेस में जो है ऑड है तो ये सभी ऑड आएगा। तो पी स्टेटमेंट कह रहे हैं एन इज ऑड, सही है। क्यों कह रहे हैं एन के पावर 3 इज ऑड, ये भी सही है। n के पावर 4 इज इवन, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूला बेस है। कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल वेसल सोन above is V. It is filled with water up to the half its height. Half यहाँ filled. The volume of water in the vessels is. तो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि अच्छा इसका हाफ है, तो अगर ये पूरा V है तो ये V/2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग जो है यहाँ पे इमेजिन करके ऑप्शन V/4 करेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करके आप देखो कि कैसे आएगा। तो हम ये जो कंप्लीट वॉल्यूम है इसको हमने V1 मान लिया, और ये जो इतना वॉल्यूम है ये हमारा V2। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है कोन के लिए, वो जो फॉर्मूला होगा वो π/3 इंटू r²h। ठीक है, ये हमारा, तो हमने ये V1 का फार्मूला, और हमारा V2, ये हमने V2 है। V2 के लिए हम अप्लाई करेंगे, हाफ कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि अगर हम रेडियस ये यहाँ पे कंप्लीट ले रहे हैं तो ये रेडियस भी हाफ हो जाएगा। तो r/2 का होल स्क्वायर, और हाइट भी हाफ हो गया। तो V2 विल बी π/3, ये क्या हो जाएगा, r/4 इंटू h/2, r² अपॉन 4 इंटू h/2। ये अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना इस V1 के बराबर है। हाँ, V1 के बराबर है। तो हम यहाँ V2 इज इक्वल टू V/4 इंटू 2 8 कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो ये देखो एक खास तरीके का, इन द फिगर बिलो द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द ब्लैंक रोज मस्ट बी। यहाँ पे आपका, ये आपके सर्किल हैं, सर्किल इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ इन दो रो में कितना होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये खास सीरीज होता है, मैं वो बता दूं सीरीज क्या होता है। फैबनोकी सीरीज होता है। फैबनोकी सीरीज मतलब कि अगर 0 है, 1 1 1 2, ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 1 3, और 3 + 2 5, 5 + 3 8, 5 + 8 13, 13 + 8 आपका कितना हो जाएगा 21, 21 + 13। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे आप अगर काउंट करो तो यहाँ 1 है, 1 यहाँ पे 1 है, 1 1 2 एंड 2 1 3 3 2 5 5 एंड 3 8 8 5 13, और 13 और 8 21। तो 13 एंड 21 आपका थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये इतना था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20। थैंक यू।